मेरा एक ही सपना है कि घर घर में गुलाबो हो। मरूंगी जब तक मेरा एक ही सपना रहेगा कि घर घर में गुलाबो हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हर घर में जिंदा रहूं, हर लड़की में जिंदा रहूं। चलो, नमस्कार आप सभी को, और आपको सबको। नाम तो मैं किसका भी नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारे नाम वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे बड़े बड़े। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे, यहाँ आए, और रत्ना जी ने इतनी मेहनत करके यहाँ पे इकट्ठा किया आप लोगों को सबको। ऐसी हालत में कालूनाथ भाई होके भी वो आपके सामने आए। क्यों आए हम लोग, क्या जरूरत थी हमें यहाँ आने की? कोई ना कोई हमें दुख हुआ होगा तभी तो हम आए ना, आत्मा को ठेस पहुंची तब आए ना। अगर अच्छा काम कर लेते और जो कर रहे थे उस अच्छी लाइन पे चलते रहते तो हमें आने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो बहुत प्राउड है हमें तो आप पे। मेरा एक ही सपना है कि घर घर में गुलाबो हो। मरूंगी जब तक मेरा एक ही सपना रहेगा कि घर घर में गुलाबो हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हर घर में जिंदा रहूं, हर लड़की में जिंदा रहूं। और जैसे काली ड्रेस पहनती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली, बहुत मेरा दिल बहुत खुश होता है कि यार मैं इसमें जिंदा हूँ, इसमें हूँ, इसमें हूँ, ये गुलाबो, ये गुलाबो, ये गुलाबो। तो मैं कितनी खुश होती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं होती, पूरा भारत, पूरा देश खुश होता है कि काली ड्रेस। ऐसा कौन सा फेस्टिवल है अपने इंडिया का या विदेश का जिसमें ये कालबिले डांस नहीं हो, वो फेस्टिवल सक्सेस होता है? होना ही पड़ता है, उनको करना ही पड़ता है कि नहीं ये डांस नहीं है तो ये फेस्टिवल भी कुछ भी नहीं है। अपने को इतना मान सम्मान इज्जत मिलती है, फिर अपन क्यों चंद पैसों के लिए, ये थोड़ी सी कुछ एक रील के लिए अपने ऐसे कुछ गलत कदम उठाएं जिससे अपने समाज पे भी कलंक लगे, और जो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे उनको भी इतना नीचा देखना पड़े और बार बार भाग दौड़ करनी पड़े। तो मैं थोड़ी सी मेरे बारे में बताती हूँ आपको, अगर आप सुनना चाहें तो मैं बता दूं आपको सबको कि ये डांस आया कहाँ से और ये ड्रेस आई कहाँ से। मैं बता देती हूँ उसके बारे में। अपने समाज में क्या होता था पहले, पता है आप सबको कि अपन बीन बजा के, सांपों को नचा के, घर घर जाके उनकी पूजा करवा के पेट पालन करते थे ना। मांगने का काम था ना अपना। डोकरा साधु बन के जाता, वे मांग लिया था, या फिर अपनी डोकरियां 50-60 साल की वो होती जब वे जाते गांव में मांगवाने। माने डोकरियां हमारा बाद में अलाऊ तो जवान ना अलाऊ कौन, तो डोकरियां होती जब वे जाती, गीत गाती, बाई जीरी एडी जाने नंगारे री गेडी, मारा बाई सा और रोटलो दीजो, रोटी लिए गीत गाता न। तो आपा ऐसी कंडीशन से निकलोड़ा, कोई कटवा कपड़ा वाला बाबू देख लेता, डेरा लद्र भाग जाता कि पुलिस वाला आ रहे खड़े मार पिटाई हो जाए, पुलिस से बंद कर लेगा। अपा वह समाज का, और चाहे पुलिस पर डर भाग जाते, लेकिन चोरी और अन्याय की अपन कसम ही गुरु का निपावना जी का शिष्य है। अपा जंगल में रहवा लेकिन बहुत हिफाजत से रहता, बहुत इज्जत से रहता। आज कई भी चीज के लिए अगर अपन ने कुछ कह देता कि ये यहाँ ये खड़ा है या फिर ये खड़ी है, सगाई आड़ा भी अगर आपस में मांग मंगेती बात कर लेता तो वह सगाई टूट जाती, घूंघटो रखना पड़ता मंगेती। यहाँ से आज तो मंगेती लारी फरता पर है, सही बात है। और सगाई टूट जाती ओ तो कुमारी छोरी ने कुमारा छोरा देखियो क्यों, अपना ए नियम था। अगर जोगन छोरी कोई भागर चली जाती, एक बारी जाती दोबारा लेन आता, दूसरी बार जाती तो टांटा काट और पटक देता, और वो नीमड़े रहे या फिर खेजड़े रहे पेट में बांधता, गर्म पानी रे छड़का देता। वो समाज है अपना, इज्जत लिए मरवाड़ो समाज। इज्जत लिए मरवाड़ो समाज वो है जो बेटियां ने जिंदा ही खाड़े में गाड़ देता कि आगे जा अपने बदनाम करे, 7 पीढ़ी कलंक लगे, ऐसे तो जिंदा ही गाड़ दो। एक घर में बेटी बहुत है, 2 बहुत है, तीसरी पैदा हुई गाड़ दो। काय वास्ते गाड़ता अपनी बेटियां ने कि इज्जत तो डरता है कि यार कोई टन्ना माई उठान ले गया जंगल में रवा, कोई जीजनार उठान ले गया, कोई बदनामी हुई तो 7 पीढ़ी कलंक लगेगा। फलाने री पेती, फलाने री दोती, फलाने री बेटी ने वो काम करो, इज्जत रे मारा डरता है, बेटा ने खाड़े में गाड़ देता। वो अपनो समाज है, इज्जत पे मरवाड़ो समाज है। चाहे भूखा सो जाता लेकिन चोरी अन्याय नहीं करता, और नहीं अपनी बेटिया ने लुगाया ने। अपने दिल्ली आला में तो छोरा ने पूरा नहीं गाड़ता, मोर लावारे लिए लड़कियां जाड़ोड़ से लेन जाता और वहां से पाल पोस बड़ी कर वहां से ब्याह करता। और जब डोकरा गांव में जाता ना मांगवाने, काय करता है, बुआरो काट जाता है, खड़ी बाहर नहीं निकल जाए और पग बाहर नहीं मंड जाए। जे लड़की ने जिंदो रहे वो अलाउ नहीं, जे औरत ने घर से बाहर निकल वो अलाउ नहीं। आज
आज खटे हो बयां थे, खटे हो, आज आजाद हो, आज अपनी मर्जी से जी रही हो, मर्जी से कमा रही हो। बेटियां अपने पीर ने भी कमान खिला रही है, सासरे ने भी कमान खिला रही है, देश प्रदेश में रह रही है। केरी वजह से रह रही है? मेरे लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, मेरे लिए मार खानी पड़ी, मेरे लिए मैंने 5 साल समाज से बाहर रहना पड़े। पता थाने? थाने पता कौन? नहीं पीढ़ी हो बेटा, थाने मालूम कौन? क्योंकि थाने इतने मालूम है थे कि हमारी माँ से सीखी। मैं तो भाई माँ से कदे सीखो ना बेटी, कदे थारी माँ करती। ओ परंपरा से डांस आ रहे हो, कदे परंपरा से डांस आयो, परंपरा से अपनो गानो, परंपरा से अपने पुंगी, परंपरा से अपने खंजरी, परंपरा से अपने घेरे पे नाचवाने जाता। जब फागुन रो महीनो आता जो 1 महीने नाच बोला हुआ अपने, जो छोरा घाघरा पहन जाता नाचवाने, समझ गया? कोई छोरा नहीं नाचती अपने। तो मैं ये डांस के लिए बहुत लड़ाई लड़ी हूँ। जब मैं डांस जब करबो स्टार्ट हुई, मैंने गाड़ दी खाडे में। 3रे नंबर पे मारो नंबर जन्म हो बेना में, और 3 भाई 3 बहना ही। 7वां नंबर मारो हो धनतेरस रो जन्म में। कोई बधाई दीजो, मैंने तो लिख लो धनतेरस रो जन्म में मन। तब 7वां नंबर हो मारो, और शाम के 7 बजे धनतेरस में पैदा हुई। तो मारो भाई मारे से जस्ट बड़ो 12 बोल रही थी, मानियो भतीजी जेरो बाप। मारी दादी टाट ली जो बने टट टट के, तो जो मने कह बोला टट करो गाडो। मारो बाप घरे हो कौन, माँ ने इतो ध्यान रियो कर दाया माया जन्मावे जो कौन है? दाया माया दे जन्माते बेटे ना हाथ में। दाया माया जन्मा और वे उठा मैंने ले जा जंगल मैंने गाड़ दी। मारी माँ रोती रोती रहेगी पाछे, माँ ने दाद नहीं दी। बाड़ी गांव में गियोड़ो मांगवा ने अजमेर में। माँ समाज रे खिलाफ गई, औरतां रे खिलाफ गई। और चाहो तो कुछ भी कर सके, काहे नहीं कर सके थे? चाहो तो सब कुछ कर सको इज्जत से और मान मर्यादा से। माँ खिलाफ जाके और 5 घंटा के बाद निकाल लेना ही मैंने। शायद अच्छा होना हो अपने समाज में, शायद अच्छा कुछ काम करना हो, ये वास्ते मैं बेमाता धरती माता मैंने जिंदा रखी। 5 घंटा बाद मेरी माँ निकाल ले नहीं लाता ही थे। तो बेटा आज काम कर रही हो, विरोध तो जन्मता ही चालू हो हमारे साथ। जन्मता ही गाड़ी निकाल लाया। सुबह मारा बाप पे डर जुर्मानो करो कि आ छोरी तो मुसाना में गियोड़ी गड्योड़ी ने पाछी क्यों लाया। अजमेर नहीं हूं मेरे वाली कोटड़ेरी, कोटड़े में गाड़ी है मैंने आने जिंदा क्यों कर रखी। हाँ बोलो 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 बोलो। तब मारो बाप बोलियो कि आ अपनी बेटी को नहीं कोई डाकण है, नहीं भूतनी है, नहीं कोई गड्योड़ी, कोई मुर्दा है। बच्ची है, जिंदी रहेगी। घास पटका आपा मिट्टी पटकवा से पहले जिंदा रहेगी। मारी ममता खेचलाई पाछी है ने। मारी माँ आई सोची कि मैं एक बच्ची बार देख तो लू बच्चे ने कि जने 9 महीना पेट में रखी। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों हुए माँ के लिए पेट में। मारी माँ मैंने निकाल लाई और जिंदा रखी, लेकिन समाज का लोग नहीं माने। समाज के लोग बोले कि नहीं, यानी या तो मरना होगा या फिर तू समाज से बाहर हो जा, कि तू रूल तोड़े। अब दिल्ली आल तो थे जानो, रूल तोड़ दियो। मारो बाप डर जुर्माना दे दियो, कह दियो कि नहीं यार धरती माता री बेटी है, आपा एरी सेवा करांगा, मैं एरो ध्यान रखूंगा। 6 महीना तक मारी मारी गोद मेरी जैसे बच्चों गोडाले चल तो फरे है नहीं। 6 महीना के बाद मारो बाप मैंने लारे ले जातो, जब सांपा ने नचावाने ले जातो जते, और वही जगह वहां दूध पिला देती औरतें या रोटियां खिला देती। यूं करता करता स्टोरी तो बहुत बड़ी है, पर यूं करता करता मैं बाप रे साथ ही बड़ी हुई। 5-6 घंटा पापा रे साथ रहती, शाम के घर आती। करते करते मैं 2-3 साल की हुई तो जो सांपा ने नचातो बाड़ी, पूंगी बजातो, ताऊजी खंजरी बजाता। 2 साल की उम्र में डांस करवो स्टार्ट करी पापा रे साथ में। और धीरे धीरे समाज वाला लोग और अपने जात पंचायत वाला भाई तो बेटी री कमाई खा रहे हो, ए वास्ते जिंदा रखी है कि आ नाचे आ सांपनी थोड़ी है। एने काहे सिखावे बेटो, कहीं पूंगी बजावे सिखावे, सांप नचावे सिखावे। ए ताना मैंने जन्मता ही मिलने स्टार्ट हो है बेटा। समझ गया नहीं थे लोग? समझो ए चीज ने पूरी गौर कर रख जो कि डांस आयो खटे सर कितनी मेहनत से निकले ओड़ो है। समझ गया नहीं? पुरसी पुरसे थाली मिली नहीं, इसलिए थाने जोर नहीं आ रहे बेटा। आज मेरी इज्जत कौन कर रहे थे, मेहनत बड़ी लगी है। दंड जुर्माना हो तो पापा दंड जुर्माना भरतो। करते करते 2-3 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में डांस करते करते छुड़वा दिया। फिर थारी बेटी हमारी सगाई कर दी 6 साल की उम्र में कि अब दूसरा घर भेज दो।
मौननाथ वालों में ब्याह करो जो वो 35 साल रहा था जब मैं 6 साल रही थी। वो तो खैर अपने रूल है ही। तो सगाई कर दी मारी कि छोरी दूसरे घर जाके तो डांस छोड़ देगा और डांस रो भूत उतर दई। कुदरती काई हो जो सगाई टूट गई तो सोचे भगवान मारी सगाई तो टूटी, बड़े हमारा डांस नहीं छूटेगा। जंगल में जान नाचती, बकरिया ने चरावा ने माँ बेचती, लड़िया ने चरावा ने गधा ने चरावा ने बड़े चार नाचो लग जाती, गली कोचिला में चली जाती, छोरा ने लेर गाँव डाणी में चली जाती, केदारी मैंने नचा दो। जब सब कहता गया ना कोई भूतनी लगी नाच वाली है, कोई चुड़ावन लगी यार आ नाचे नाचे तो अगर ब्याह कर दो जो वो उतर जाई भूत नहीं हो ब्याह मारो ब्याह तो जब बेमाता लिखोड़ो तो जिद्दी हो करता करता भाई 7 साल रही उम्र में पुष्कर मेला में नाच रही। जैसे पहले तो भाई मारा ए भेड़ैया और पुष्कर मेले में नाच रही थी। आना पहली ये गुरुजी है माना भी मैं भी आने गुरुजी मानू क्योंकि ये पहली पास है रेडियो से हमारे पहले। मैं तो 1981 में प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। डांस में बहुत पहले से कर रही 5 साल 6 साल पहले से। पर यूं रोड पे चली जाती, कभी गली कुचला में चली जाती, कभी बाजार में चली जाती। ए माँ का दिल्ली वाले लोग आते जब नाचती रास्ते पे तो यूं देखती। 2 सगाई टूटी हमारे नाच वाली वजह से। एक मैंने गोलाना ने दी जो रक्षा चला तो जार देखते और फूल की चढ़ी में गाड़ा काटती थारे जूता पड़ेगा तो बात सगाई टूटी का तो नाचे नाचे। पहली वाली सगाई भी आई टूटी का तो नाचे ही नाचे। नाचू भाई मैं तो सगाई ब्याह हो चाहे मैं तो नाचूंगा। करते करते आरा में गाना सुनता है जब बाड़ी ने बहुत खुश होता है जब पुंगी और गाना आ रहा रेडियो में आता है तो बहुत खुश होता है कि कोई और नाम लो कालू नाथ जी के जोधपुर रहा आज गाना आवेगा जो पहली रेडियो ने सजार बैठ जाता कि गाना सुनागा मैं। तो ये भी बहुत मेहनत करी अपने समाज के लिए। फिर 1981 में एड्रेस कब बनी मारो प्रोग्राम नहीं स्टार्ट करो। जैसे पहली छोटी सी गी मैं जदे मैंने बाबा रामदेव रा जानो मैं क्या बाप मैंने नई ड्रेस बनानी है। बोले बेटा थारे थारी मारो घाघरो पहन लीजिए। मगर नहीं मैं तो ड्रेस बनाऊंगा काली। बोले कालो तो कपड़ो बना लाऊ को नहीं आज ये काली ड्रेस लिए अपन लड़ रहा है नहीं कालो कपड़ा लाऊ को नहीं अपने समाज में पर कैसे निकाली मैं। बोले बेटा कालो कपड़ा लो कौन मगर कालो कपड़ा लो है पापा मैं करूंगा मैं कैसे बनाऊं मैंने मालूम है। आ जाओ अनुज आ जाओ। हाँ, आप तो बोलते रहो आप कंटिन्यू बोलते रहो। लड़ती रही मैं 1 महीने तक रोई। आज तो अपनी मन मर्जी से सब कुछ मिले अपन क्योंकि आप पगा पे खड़े अपना हाथ में पैसा है। दे दो ना पीछे से। हाँ तो यार रोलो तो बात तो इम्पोर्टेंट है नहीं अबे हम सुन रहे हैं। थोड़ा आगे थोड़ा लूंगा जी थोड़ा ऐसे हो जाओ। भाई जी आप मैं जा रहा हूँ। हाँ तो पापा मैंने 1 महीने जब तक रोई 50 रुपए दिया निकालन। बोले बेटा यही है हमारा तो टाइम पे 50 रुपए आज के 50,000 या 50 लाख के बरोबर है। जे टाइम की बात कह रही हूँ मैं 50 रुपए दिया तो वह ड्रेस 4 में गुलाब खान है बड़ी चौपड़ पे बेस से बनवाई 5 मीटर कपड़ों लियो। फिर 1 मीटर कम पड़ गई तो 6 मीटर कपड़ों लियो बनाए। मगर भाई साहब इसमें मेरी 7 साल रही मैं जब बोले ए मैं बनाना। बोले बेटा ये तो बहुत कम रहेगा तेरा तुम तो 20 मीटर का घाघरा पहनते हो। मगर 20 मीटर का पहनते लेकिन पैसे नहीं है क्या करें। फिर मैंने कहा ऐसे करो आप मेरे साइज का बनाओ यहाँ से तो आप छोटा बना दो और यहाँ से घेर बना दो। तो फिर वो मुसलमान है बना वाला जो बोले वो शरारा टाइप में बना देता हूँ बेटा मैं तेरे को। मैंने कहा कोई भी हो लेकिन मेरे को तो काला कपड़े चाहिए। इतनी लंबी जंपर बनवाई पूरी हतारो पूरी बायारो कमीज बनवायो। पापा के बड़े बड़े तो कालो हो तो मेरे को कालो नहीं 7 72 लीरियां ले नहीं जानू उठाने 5 मीटर कपड़ों लाई बे पे लीरियां लगवाई। फिर वो गोटो लगवाया फिर सितारा लगाया 7रंगी ड्रेस हुई। मगर पापा अभी तो सही है। बोला हाँ अभी तो बेटा कालो कलर थोड़ा कम हो ठीक है। पैर के बाबा रामदेव रा गई तो भाई थे मिले फोटो बनवाई बड़े सब छोटी सी की पर वो थोड़ा नखरो करता बाल वाली करके पहली बार लाल जुर्राब लाल सैंडला पहन वो काले कपड़ा पहन भाई तो देखिए मैंने ऐसे सब पूरे मेड़न मैंने रीना राय आगे फोटो खींच मारी बड़ा बड़ा बैंडर बनाने लगा दिया छोटी सी की में बड़े बड़े फोटोग्राफर में। तो भाई मैं साथ ही आवे टाइम पे मेले में 5 दिन रिया में उठे ज्यादा प्रोग्राम नहीं करती मैं खाली रोड पे नाचवाने जाती। पाछा आया जब साल भर बाद में 1981 में पुष्कर मेले में आ रहा तो गाने रो प्रोग्राम हो रहे तो और मैं यूं टीला पे नाचती फर रही थी कि अपने जावी जोगना सब बेड़िए नाचवाने का जो टिकरा पैसा मिल जाएगा तो नाचा।
तो मैंने उठे नचाता मैंने उठे देख ली टूरिज्म डिपार्टमेंट रहा तृप्ति पांडे और हिम्मत सिंह जी के बोले यार सपेरों में तो कोई लड़की नाचती नहीं, ये पहला बार लड़की नाच रही, तुम तो सांप नचाते हो, लड़की कैसे नाच रही? हाथ लगा देखियो कि रबड़ में शरीर में तुम्हारे कोई रबड़ का बना हुआ है क्या, हड्डियां भी है या नहीं? रबड़ की गुड़िया की जैसे घूम रही हो तुम तो। मैं बोली नहीं, मेरे कहा आंटी पता नहीं काय केरी राम जाने। अब अपन काय पता इतनी गोरी लंबा लंबा बाल है तरीके से जो। हाँ जोले बोले शाम को तुम आके प्रोग्राम करना। अब प्रोग्राम समझाएंगे प्रोग्राम का ही हो, बोले यहाँ नाच रहे वैसे ही वहां नाचना। हुक्मनाथ तो देरान मारो पुआर पुंगी बजावाड़ो। मैं लोग बड़े शाम का चले गया मंच पे। पहली बार मैडम मैंने गुगरा दिया, वे कई रावण आता भोपाल से ले, बोले ये पहन के नाचो गुलाब। पहन के नाची। अंग्रेज बेटा सामने जो तालियां बजा रहे, मैं क्या रहे अंग्रेज भगा रहा। मैंने नीचे तो नाचा जो 2-2 पैसा 3-3 पैसा फेंके और पैसा दे बाबू तो बाबू भगा रहा। मैंने फिर भी घूंघटे में नाचती रही, घूंघटो काटे तो नाचती। मैं चाहे रोड पे नाचू चाहे वैसे नाचू तो घूंघटो काटे नाच रही। अच्छा लग रही हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या टीबा पे नाचा ऐसे देखो कितना अच्छा लग रहे हो अपन बड़े मंच पे और लोग बैठे ताला बजा रहे। पर अब वो पता कौन ताली रहे मैंने मीनिंग को कि वो मैंने भगा रहा है या फिर आना अच्छे लग रहे हो। पर मैं तो नंग टाइम नाचती रही क्योंकि मैं तो नाच वाले लिए तो पैदा ही हुई उड़ी। और मैंने ऑटोमेटिक लाइट बंद करनी पड़ी। फिर मैं नीचे उतरी, मैडम बोली बहुत अच्छा डांस किया। दूसरे दिन भी नचाया। सुन जो जडरी बात आ रही है। दूसरे दिन भी मैं चला गया, 2 दिन नाची बटे मैं स्टेज पे। तीसरे दिन मेड़ो खत्म हो गयो। समाज वाला ने पता चलियो भाई मार बाप को नाम भरना तो भाई भरना तो आजा साइड में। माने जे चीज को डर थो वही करो थारी छोरी। पापा बोले भाई काय करो कि मंच पे नाच के आगे जट अच्छी लड़कियां नहीं नाचे, बड़े नाच के आइए 2 दिन तक। पापा बोलो कि 10-15 लुगाइयां और भी तो थी साथ में। हुक्मनाथ थो पुंगी बजावाड़ो, वो फलानो थो खंजरी बजावाड़ो। के थारी छोरी नहीं नाचती तो ये मंच तक नहीं पहुंचता। और आज लुक लुक नाचती पर है तो बाड़ी क्यों भाई कब गलती तो मारी नहीं हो सके हमारी बच्ची रही, क्योंकि बड़ा आदमी ले गया, छोटा कौन ले गया? छोटी तो बच्ची है। बोले बच्ची है तो का है नाची आज दे गया लालच में ऐसे करके। और मेरे पापा ने उराइटे मिलियो और समाज बारे करे। बड़ा बड़ा सियाणा सुने गटक गटक बड़ा बड़ा नेता नांगड़े बनोड़ा सुने कि अरे घर में आ हो रही हो, क्यों नहीं बोले? नहीं कोई भागे जा रही है, कोई दौड़ जा रही है, कोई कैसे शादी कर रही, कोई कैसे शादी कर रही, मन मर्जी से अपने घर में घुसर बैठ रही। ऐसा रूल रिवाज कौन था बेटा अपने समाज में? समझ गया नहीं? हमारे पापा ने बोलवाई कौन दिया? इतने कर खिलावड़ी कर मैंने कहा कि जो तख्ता नाच वाली बोल, और बाप ने जात बारे कर दियो। मैं लोग अजमेर कोटड़ा छोड़े डुमाड़े जार चले गया। डुमाड़े जार मारो डेरो रियो बड़े आया। फिर सरकारी आदमी जिधर अपना पूर्णनाथ रे माधवनाथ बैठता रामबाग होटल में, महारानी गायत्री देवी रे वो होटल में आने के वो लड़की पुष्कर में नाच रही थी, वो लेके आओ। डिपार्टमेंट वाला वहां ऑर्डर दियो। वे बाप खाने आया भागन के साथ, भाई तू थारी छोरी नाच रही थी पुष्कर में, सरकार बुला रही है। गायत्री महारानी देवी जो है जयपुर की और तृप्ति पांडे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट का। पापा बोल दे भाई मैंने अजमेर वाला जोगी समाज से बाहर कर दिया, जात बारे बैठे हो भाई थे तो दूर रहो और मैं तुम्हारे छोरे नहीं भेजू। वह चीज मैं सुन ली। मैं हमारा भाई रे साथ में रात्रि 1 बजे निकली उड़े से भाई मैंने वह माई बुला रही चला। बड़ो भाई श्रवण मारो जेरे साथ में मैं रात्रि 1 बजे दोनों बहन भाई निकले। डबल फाटक आया बड़े ब्यावर रोड पे बस में बैठ मैं घरे गया। जयपुर गया तो दिल्ली वाले जो गया पितल फैक्ट्री जानते हैं, यहाँ पहले घूमता फिरता रहता जाते पितल फैक्ट्री चला गया। दी बहन भाई सब जगह केवल गया कि तो भागन आया। फिर मारो बड़ो भाई बोलो कि मैं भागन नहीं आया, मैं तो हिरानाथ गिराई रो पोतो हूँ, बाहरों नाम लियो वे फलाने रो बेटो हूँ। और माने सरकार की तरफ से के पूर्णनाथ माधवनाथ आया था, वे वजह से माने आनो पड़े। 1 महीने तक मारो भाई रक्षा चलायो। दोनों बहन भाई डेरा में रिया, पेट पालन करता रिया। माने ऑफिस रो पता कौन खिस्सा ऑफिस में जानो। माने ढूंढता 1 महीने बाद में टूरिज्म डिपार्टमेंट मिले। जब 3 मूर्ति चौराहे पे टूरिज्म डिपार्टमेंट रो ऑफिस तो बड़े जार में मिला। मैडम घरे बुलाई, रमा पांडे इला अरुण सब लोगों ने बुलाया। पीयूष पांडे अभी तो खत्म हो गया मेरे भाया ने डांस दिखाया हमारे घर में। बोला गुलाबी तो हीरा ढूंढ के लाई है तृप्ति, ये बच्ची देखना पूरे देश का पूरे समाज का पूरी दुनिया का नाम करेगी, इसको सपोर्ट करना है। पापा अजमेर, मैं 2 बहन भाई जयपुर, पूरा परिवार मारो तीर बीर हो गयो।
अब जयपुर में चले गया कि बोले तू छोरी हटे नाचेगी, मैं तो अजमेर का, अजमेर में नाचे, अजमेर में आ जाओ तो तू नाच रही नहीं, मैं तो जयपुर की हूँ, मैं तो जयपुर में रहवा लगी, मैं जयपुर की, जयपुर में नाचे। ऐसे कर करके 5 साल निकाला और नंबर तो अमेरिका जावारो 1984 में। और मानो प्रोग्राम हो दिल्ली रे, मैंने उठे राजीव सेठी देखियो मैंने, और राजीव सेठी मैंने 85 में अमेरिका लेने गया। अमेरिका गई तो मैंने पूछो कि डांस का नाम क्या है, मुझे यार डांस का नाम क्या है बताओ। मैंने नात लगाता गुलाबी नात, आवाज देता गुलाबी नात, अब तेरे पैसा मिलता माने। मैं वैसा ही गुलाबी नाथ, तब अंग्रेजी के ना आवे यार बोलना। मैं जो कोऑर्डिनेटर था हमारे बजरंग साहब, गुलाबी नाथ क्यों कहते हो हमारे को, नाथ तो हमारे मर्दों के लगता है, हमारे गुरुजी का सरनेम मिला हुआ है, हम तो लड़कियां। बोले तुम्हारा सरनेम बताओ, वो ये क्या होता है कि समाज का नाम आगे लगता है। मैंने कहा समाज को क्या नाम लगा, मैं तो सांपों जगह नाचती हूँ, हमें सपेरा कहते हैं, तो आप तो ऐसे करो सांपों जगह नाचती हूँ और सपेरा कहते हैं, मेरा तो गुलाबी सपेरा नाम बोलो। तो वो गुलाबी सपेरा बड़े से हो, मेवा भी थी साथ में, मेवारो भी मेवा सपेरा बड़े से हो। बड़े की मीडिया मैंने पूछती इस डांस का नाम क्या है आपका, मैंने कहा डांस का नाम क्या है साहब, हमारे समाज के नाम से जाना जाएगा। मैं चाहती वह दिन गुलाबो डांस दे सकती थी कि मेरा डांस है, मैंने पैदा किया, इसका डांस का नाम ही गुलाबो रखो, लेकिन नहीं। मैं बोली हमारे समाज की पहचान होगा, हमारा समाज आज बिछड़ी समाज है। मैं लोग एक कटवा कपड़ा आले से डर में भागा दूर और जंगल में रहवा। मैंने भी शहर में हमारी एंट्री, जब तो मैं अमेरिका चली गई, 5 साल प्रोग्राम बजाए 1981 से लेकर 85 तक, काफी ज्ञान हो गया। मैंने प्रोग्राम करती रही, मैं 5 साल बढ़े, काफी ज्ञान हो। समाज को नाम दूंगा तो समाज मारो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। मैंने समाज से बाहर कर रखी तो काई, समाज के लिए तो जी रहा नहीं, समाज की बेटी हो, अगर समाज नहीं होता तो मैं पैदा नहीं होती, समाज पहले। तो मैं बोली साहब इसको सपेरा कालबिलिया डांस बोलो, तो सपेरा कालबिलिया डांस है सो अमेरिका में नाम दियो। बड़े से जब मैगजीना में अखबार में जब बाटा आ रहा था तो जयपुर वाला ने मान सम्मान मिलो कि यार तुम्हारे सपेरा लड़कियों में से कालबिलिया की कोई अमेरिका गई हुई है। अरे के साहब वो तो हमारे पे कलंग है, कलंग नाम मतलब उनका, तो आप उन्हें तो हमारे को नीचे जमीन ही कुचरा दी। कह रहे जमीन नहीं कुचरो, तुम तो कुर्सी पे बैठो, तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा नाम किया है, गिनीज बुक में नाम आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी इंडिया टुडे, इतनी बड़ी बड़ी मैगजीनों में नाम आ रहा है। देखो ये फोटो छपी है उसकी, बहुत अच्छा काम कर रही, राजीव सेठी से मिली, राजीव गांधी से मिली है वो, और देखो राखी बांधी है उनके हाथ के, और लता माँ से मिली है वो वहाँ पे। तो ये तो बहुत बड़ा काम कर रही है अपने देश के लिए और तुम्हारे समाज के लिए और अपने राजस्थान के लिए। तब थोड़ा थोड़ा मान सम्मान मिलो समाज आड़ा ने। तब हमारे सियाणा के दिला में भी जगह हुई, कान्ना सियाणा था वे टाइम पे, देवा जमुना जिंदा ही था जे टाइम पे, हमारे दिला में जगह हुई। जब मैं अमेरिका से वापिस आई, जावा से एक दिन पहले हमारा पापा ये दुनिया छोड़ चले गया, खत्म हो गया। तो मैं बहुत दुखी ही, पर जब तक बहुत ज्यादा समझदारी भी आ गई, मैंने वापिस लार सुनाई पापा के लिए, रोई 5-6 घंटा बेहोश पड़ी रही, लेकिन हमारे दिमाग में वही तो कि समाज को नाम आगे लेके जाना, समाज की मर्यादा को आगे लेके जाना को वही मैंने अच्छा मौका है। और पापा जैसे मैं अपना आप में फील करी पापा जिंदा है। रात की 3 बजे आंख खुली, माँ मैंने जानो वापिस, बोले बेटा 12 दिन के पहले नहीं जा सके तो खून भरो मुंडो लेन खड़े जाएगी। मैं जाऊंगा माँ। पापा को सपनों तो कि हमारी बेटी एक दिन अच्छो काम करेगी, और समाज आड़ा अपने काय कर रखे है। जब हमारे भाई ब्याह हो नहीं पुष्कर में जेतारण, हमारी माँ ने नहीं बैठवा दी ब्याह रे मैंने, क्योंकि जब तक मैंने जात बारे कर रखी थी। बहुत सारा दुख देखे हैं बेटा, बहुत बड़ी कठिनाइयां आई हमारे साथ में, ऐसी बात नहीं है। ब्याह में माँ ने नहीं बैठवा देना, परिवार वाला नहीं बैठवा दो। हमारे भाई भीगनाथ ब्याह पुष्कर में हो, मैं कोई नहीं आया, नहीं बैठाया माने बेड़े। तो ये सारी परेशानी से निकली। जब अमेरिका गई मैं, पापा ने अपना आप में पा लिया कि पापा हमारी आंखों से उजल है, लेकिन हमारे दिल में, हमारे शरीर में और हमारे मन में हमारा पापा जिंदा है।